एवरीवन, तो आज हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ना, जैसे एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हो ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं रहता है, बस सिंपल सिंपल से चीज़ें। ठीक है, तो हम इस सिंपल सिंपल से चीज़ें तो जानेंगे, लेकिन हम कुछ और एक्स्ट्रा में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो के अंत तक रहोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, और आपको पता कैसे चलेगा जब आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस, कि आखिर रेजोनेंस है क्या। ठीक है, देखो रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी पढ़ के दिखाता हूँ कि रेजोनेंस है क्या। ठीक है, और बाकी की चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्लैरिटी के साथ इसे और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस बिना बकैती के। ठीक है, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ के दिखाता हूँ। देयर आर मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स whose behavior cannot be explained by a single Lewis structures. An example is that of the benzene. Its cyclic structures containing alternating carbon-carbon single bond and carbon-carbon double bond so inadequate for explaining its benzene characteristic property. As per the above representation, benzene ठीक है, आपको बाकी ये सब चीज़ें पढ़ना है और उसके बाद मैं सिखाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, देखो रेजोनेंस ना एक प्रॉपर्टी है। अगर जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को मान लो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जैसे बेंजीन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेंजीन दिख रहा है, इसके पूरे प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक फैक्टर के टर्म में एक चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे कि जिसे हम लोग इससे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रेजोनेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि रेजोनेंस क्या लग रहा है, जब कार्बन या तो डबल डबल बॉन्ड के फॉर्म में है और सिंगल बॉन्ड यानी एलाइलिक पोजीशन में रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस, यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जैसे एक कार्बन था, ठीक है, एक कार्बन आपको दिख रहा है, तो ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर इस बॉन्ड की बात की जाए तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का शिफ्टिंग चल रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं फर्दर कि इसमें और क्या चीज़ें हैं जो हमें समझना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे आप कॉल्ड रेजोनेंस किसे कहते हैं आप वो लिख सकते हो। ठीक है, benzene cannot be adequately represented by any of these structures, rather it's the hybrid to structures 1 and 2 called resonance structures. The resonance structure फलना देखना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, अब जैसे देखो इसका जो लोन पेयर है, एलाइलिक पोजीशन पे लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड टूटा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे आया। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़ है कि लोन पेयर में ना, जैसे रेजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो रेजोनेंस में नेवर ब्रेक ऑफ सिग्मा बाउंड, जो सिग्मा बाउंड है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे तो रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, जब भी होंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक होने वाले हैं। ठीक है, ये एक टर्म था जिसे आपको याद रखना है इसमें। और हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर फलना एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्व्ड एरो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बताया था कि एलाइलिक पोजीशन होना चाहिए, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में, जो उसके बगल वाला जो कार्बन है उससे जो लगा हुआ कार्बन है उस पर लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या रेडिकल इस तरह के फॉर्म में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, तो फिर वो रेजोनेंस करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक हम लोग यहाँ पे किए, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आने के बाद यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो शिफ्ट हुआ, और फिर यही चीज़ प्रोसेस, यानी कि ये इस तरह से। अगर आप को ये चीज़ याद रखना है तो ये तीर का चिन्हान क्या दिखा रहा है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, तो बाद आप इजली इसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इसमें देखते हैं कि ये क्या है, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर फलना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसे ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है,
तो अगर हम लोग इसके लोन पेयर को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, इसके लोन पेयर को जैसे ही शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इसका इसका जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करते हैं और ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ठीक है, ये देखो यहाँ से जी इसका लोन पेयर है, ये यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या हुआ, एक मिनट, आपको ऐसे कैसे समझाऊँ यहाँ पे इसको, एक मिनट, इसे मैं बना के समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, जैसे कि एक मिनट मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि अच्छे से क्लैरिटी आपको हो, ठीक है। एक मिनट, देखो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर्स, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर्स को देखना, आपको दिख रहा होगा जैसे कि इसका अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो 1 से क्या बना है 2 और इसके बाद बना है A। तो अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बाउंड है, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले बाउंड को, जैसे देखो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी फिर, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से इस बॉन्ड को शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आया क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया और ए बॉन्ड टूट के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिएट करेगा माइनस चार्ज, तो यहाँ पे देखो माइनस चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आया। अब सेम वही प्रोसेस क्या होगा, अगर मान लो ये दोनों है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को मैं शिफ्ट करूँ, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बीच बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे तो ये चीज़ें सारी बन गई, ठीक है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो इसका माइनस चार्ज है, ठीक है, ये शिफ्ट होता है, जैसे ये देखो यहाँ से इसको देखना, अब इस लोन पेयर को हम लोग यहाँ से शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, इस लोन पेयर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट करेंगे। ये देखो ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसका लोन पेयर यहाँ पे आएगा ताकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह की गलती करोगे कि जैसे मान लो आप इसको करने लग जाए, ठीक है, तो इससे ए बना है और इस स्ट्रक्चर्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या मिल रहा है, ए वाला स्ट्रक्चर्स, कैसे, ये देखना है हमें। देखो इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि इसका एक जो लोन पेयर था वो तो गया, तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करा, ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करा, उसके बाद ए वाला बॉन्ड यहाँ पे, ए बॉन्ड यहीं पे रहेगा, ठीक है, और उसके बाद ए जो यहाँ पे है इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके स्टेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले देखो कि किस में डबल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। अब उसके बाद देखो कि किस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं और किस में नहीं है। जिसमें नहीं है बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसमें देखो सबसे पहले क्या देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। तो ये देखो इसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें एक ही है, इसमें भी एक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, देखो एक है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल। क्या करना है, काउंट ऑफ डबल बॉन्ड को काउंट करना है। उससे क्या पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर कार्बन 4 एटम बनाया है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ें तो हमें पता ही होती है, ठीक है, इतना पता है आपको। तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 ठो है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। चलो अब इसे हटाते हैं, एक को हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है आपको, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे फैक्टर में देखेंगे कि अच्छा अब तो डबल बॉन्ड भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज, ठीक है। अब चार्ज देखेंगे
कि किस पे ज़्यादा चार्ज है। तो देखो यहाँ पे भी एक, अगर यहाँ पे देखोगे तो एक ही डबल बॉन्ड दिखेंगे, यहाँ पे देखोगे भी तो एक ही डबल बॉन्ड दिखेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक एक तो बन गया, ठीक है। एक एक में तो कुछ नहीं होने वाला है। देखो मैं यहाँ पे लिख के करता हूँ ताकि आप समझना। देखो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी एक मिला, दोनों में भी एक एक चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि जो इसमें दोनों चार्ज है, चार्ज का सेपरेशन कितना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे चार्ज है, सेम यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है। अच्छा, चार्ज का सेपरेशन मतलब कि दूरी जो उसका है वो तो इक्वल ही है, तो ए भी मान लो कि बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या देखना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज है, जैसे जिसे कोई एटम है, क्लोरीन है, क्लोरीन पे अगर माइनस चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो माइनस चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। क्यों खींच सकता है? क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अच्छा, कार्बन पे माइनस चार्ज क्यों नहीं, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होना चाहिए और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तब हम देखेंगे कि हाँ, दो वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर हो गया आपका क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको रेजोनेंस में स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखना है तो 4 फैक्टर होते हैं, ठीक है। 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो कि इसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है, जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, चार्ज का सेपरेशन देखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखना है, ठीक है। और अगर सारी चीज़ें मिल जाए तो फिर डिस्टेंस देखना है, ठीक है, कि कौन सा चार्ज कितना डिस्टेंस पे है। अगर माइनस माइनस है तो एक दूसरे के साथ रिपेल करेगा, अगर प्लस माइनस है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यही 4 फैक्टर हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को लिख देता अगर मैं इस पर लिख पाता तो, ठीक है। तो इसमें मैं अच्छे से लिख ही नहीं पा रहा हूँ, तो और उस तरह का बोर्ड नहीं है, तो मैं इसी पे सब चीज़ों को बस समझा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गया, आई होप आप समझे होगे, तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चंस को देखो। देखो, एक्सप्लेन वाई द फ्लोइंग स्ट्रक्चर 1 and 2 कैन नॉट बी मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर ऑफ फलना, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जो इसका रियल स्ट्रक्चर्स होगा कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि जो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड रखेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड इस पे है ना, आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखना है कि जो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड है वहाँ पे दिखे उसको स्टेबल कर दो, ठीक है। हाँ, तो इस पर डबल बॉन्ड मुझे दिखा, मैं इसे बोलूँगा कि ये स्टेबल है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। द 2 स्ट्रक्चर्स आर लेस मेजर कंट्रीब्यूशन एज द इन्वॉल्व द चार्ज सेपरेशन एडिशन स्ट्रक्चर 1 कैन एट द कार्बन एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही आंसर दिया गया है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। तो दिस इज द आंसर इज ट्रू, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है उस पर जो प्लस आर इफेक्ट क्या होते हैं और माइनस आर इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर क्या होता है और माइनस आर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, प्लस आर का मतलब है, जैसे सिंपल सी बात है कि प्लस आर, ठीक है, प्लस आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। कोई भी एटम लगा है उस पर उसका लोन पेयर है, चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो चीज़ों को ज़्यादा स्टेबल रखेगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इज away from an atom or substitutions group attached to the conjugated system. This electron displacement make certain position in the molecules in high electron density. The effect is aniline so in फलना, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो एलाइलिक पोजीशन है, ये यहाँ से लोन पेयर को जैसे ही डालेगा तो सिग्मा बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आया। अब ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे स्क्रीन पे देखना, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज मतलब लोन पेयर आया। अब लोन पेयर आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए बन गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर से क्या करेगा, फिर से लोन पेयर स्टेबलाइज करेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा। ये चीज़ें इस तरह से चलते रहेंगी, ठीक है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना, ठीक है। तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि निगेटिव जो इफेक्ट डालता है वो क्या डालता है। देखो, निगेटिव इफेक्ट वही डालेगा ना जिसके पास लोन पेयर नहीं होंगे, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर नहीं होंगे, क्या होंगे, उसके पास लोन पेयर नहीं होगा, उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। द नेगेटिव रेजोनेंस आर दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ए एटम ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ग्रुप एट द कंजुगेट सिस्टम फॉर द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी
डिपेक्टेड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, समझे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे बेंजीन के रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचता है, ठीक है। सेम प्रोसेस वही है। बाकी यहाँ पे +R और -R के कुछ ग्रुप के एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ठीक है। उसे आपको देखना है। देखो इसमें जो मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, अब आप इसे रटने मत लग जाना कि +R ये दिखाता है, -R ये दिखाता है। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे बस इतना है कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स आता है ड्रॉ करने, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे हेलोजन ग्रुप है, OR ग्रुप है, OCOOR ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ठीक है। जो भी इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा एसिटाल्डिहाइड है, कौन सा बेंजीन का ग्रुप लगा है, कौन सा एमाइड है, कौन सा एमीन है। और आपको इजीली क्या पता होना चाहिए, आपको इजीली ये पता होना चाहिए कि लोन पेयर डोनेट कौन कर रहा है। जिसके पास लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, यानी +R इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जैसे आप यहाँ पे इस सारे नीचे वाले ग्रुप को देख सकते हो, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है ही नहीं तो ये डोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। और जिसके पास लोन पेयर है वो +R इफेक्ट दिखाएगा, बस इतना ही है। इसमें कोई भी रटने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को रट के इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे इतना ही रेजोनेंस था। और ये 4 फार्मूला बस आपको याद रखना है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज किस तरह से होता है और कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं बताया ना कि 4 से 5 चीज़ें हैं जहाँ पे रेजोनेंस लगते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। एन एलाइलिक लोन पेयर, ठीक है। एलाइलिक लोन पेयर पता चलना चाहिए, वहाँ पे रेजोनेंस लगेंगे। एलाइलिक कार्बोकेटाइन होगा तो लगेगा, यानी कि p ऑर्बिटल रहना चाहिए, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है कि जैसे डबल बॉन्ड हम लोग बनाते हैं ना, तो डबल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो होता है एक्चुअल में क्या है कि इस तरह का p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और जब p ऑर्बिटल होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है एलाइलिक पोजीशन पे, ठीक है। अब लोन पेयर है तो वो लोन पेयर अपने p ऑर्बिटल में डालेगा और उस तरह से वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। तो एलाइलिक लोन पेयर, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ए लोन पेयर एडजेसेंट टू कार्बोकेटाइन, ये लिख लो जहाँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये 5 पैटर्न है जो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर भी आता है, ठीक है। लिखो ए पाई बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डिफरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके बताऊंगा तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं इसे लिख सकता हूँ और लिख ही देता हूँ। देखो जैसे समझा रहा हूँ, कार्बन है ना C डबल बॉन्ड, ठीक है। एक मिनट, ये गलत हो रहा है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। कार्बन लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब इस पर कुछ भी लगा दो जो लगाना है आपको, ठीक है। H लगाना है, CH3 लगा दो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आ रहा है ना, तो इस तरह के जब फैक्टर आएगा ना तो यहाँ पे भी रेजोनेंस काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये समझ में। और कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन C फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से रहेंगे तो वहाँ पे भी रेजोनेंस का फैक्टर आएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस इतना ही था। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हम लोग रेजोनेंस के यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। रेजोनेंस खत्म हो गया है, अब इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखेंगे कि कैसे लगता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।